अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एनालिसिस विद एजाज मर में हम बात करेंगे आसिम सलीम बाजवा साहब जो है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। जो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी थे इत्तलात के मुतालिक, उस ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, लेकिन चेयरमैन सीपेक के तौर पे उन्होंने बदस्तूर अपना काम जारी रखने की बात की है। और चंद रोज़ पहले जब उन्होंने कि उनकी मिल्कियत के बारे में, उनके ख़ानदान की इमलाक के बारे में स्टोरी सामने आई थी और ये बताया गया था कि दुनिया के 4 ममालिक में उनके 11 अरब रुपए से ज़ायद की प्रॉपर्टी है। तो उसके बाद से एक तो उसको गलत करार दिया गया था और फिर उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया था वज़ीर आज़म को, जो उन्होंने मंजूर नहीं की थी, और बाद में फिर जो है अब मंजूर कर दी है। तो उस पे भी बड़े दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। इस पे भी थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। वज़ीर आज़म साहब को आज अदालत की जानिब से नोटिस भी गया है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया है उनको कि वो जो है एक जो तहरीक इंसाफ के लायर्स विंग है, उनका जो जलसा उन्होंने किया था कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में, खिताब भी किया था कि एक पार्टी के जलसे में जो है वो किस तरह सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और ये बहरहाल तो उस पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस भी लिया है। इससे पहले कि हम आसिम सलीम बाजवा साहब के इस सारे मुद्दे पे बात करें, लेकिन आज आपको मैं याद दिलाता चलूं कि 12 अक्टूबर है आज का। याद होगा आपको कि आज से 21 बरस पहले एक मुंतखब वज़ीर आज़म का तख्ता उल्टा गया था और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ ने जो है वो इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया था, और फिर 9 साल इक़्तिदार में रहने के बाद उनको जो है निकाला गया था। तो ये बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि जमहूरी अमल का तसलसल टूटता रहता है, और उस तसलसल के टूटने की वजह से जमहूरियत जो है इस मुल्क में पनप नहीं सकी और अपनी जड़ें भी मजबूत न कर पाईं, जिस तरह के दीगर ममालिक में है। बांग्लादेश हमसे अभी आज़ादी ली उन्होंने, कल की बात है, लेकिन आज अगर हम इकनॉमिक इंडिकेटर्स देखते हैं तो वो पाकिस्तान से जो है वो बहुत आगे निकल चुका है, जिसकी एक बड़ी वजह जो मुआशी माहिरीन है वो ये बताते हैं कि उनके जो पॉलिटिकल सिस्टम में एक कंटिन्यूटी है, और वहाँ पर जो है फ़ौज को कोई अमल दखल जो है इस तरह के मामलात में नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें अपनी जगह पे, तो हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं आसिम सलीम बाजवा साहब का कि आखिर ऐसी क्या जो है वजह बनी कि उन्होंने जो है वो अब दोबारा इस्तीफ़े की दरख्वास्त कर दी वज़ीर आज़म को, और फिर वज़ीर आज़म को ये दरख्वास्त कबूल करनी पड़ी। पहले क्यों कबूल नहीं किया, अब क्यों कबूल किया, इसकी मेरे ख़्याल में वजाहत होनी चाहिए, और इस तरह के मुतालबात मुख्तलिफ़ पार्टियों की जानिब से ट्विटर पे जो है वो किए जा रहे हैं। इसमें शैला रज़ा का एक ट्वीट है कि क्या कहिए कि वज़ीर आज़म जो है वो मुनीर नियाज़ी का जो शेर है कि हमेशा देर कर देता हूँ, यानी कि जो भी काम हो तो उसमें अक्सर उनसे देरी होती है। तो बहरहाल आज हुकूमत की जानिब से ये ऐलान भी सामने आया कि वो अपोजिशन को जो जलसे करने देंगे उनको रोकेंगे नहीं। तो बहरहाल आखिरी हिस्से में हम इस मौजू पे भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से मरियम नवाज़ का भी ट्वीट आया है कि उन्होंने कहा है कि इस्तीफ़ा काफ़ी नहीं है। एक पाकिस्तान का 3 बार जो वज़ीर आज़म मुंतखब हुआ, उनकी बेटी जो है वो कोई ओहदा नहीं उन्होंने रखा कभी, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनका ट्रायल हो रहा है, उनको घसीटा जा रहा है मुख्तलिफ़ अदालतों में, तो उस तरह एहतसाब का सामना आसिम सलीम बाजवा साहब को भी करना चाहिए। बहरहाल मरियम नवाज़ का ये बड़ा मुतालबा है, और इस पे जो है लोग यही कह रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि आसिम सलीम बाजवा साहब को अब दोबारा से इस्तीफ़ा देना पड़ी। तो उसके लिए यही कहा जा रहा है कि अपोजिशन के सफ़ों से ये डिमांड बढ़ती जा रही थी और उन पे तनकीद भी की जा रही थी, उनको हदफ भी बनाया जा रहा था। तो इसलिए जो है वो उन्होंने सियासी ओहदे से अलहदगी में अपनी आफ़ियत समझी है। क्या इस बात की गारंटी है कि क्या अब अपोजिशन जो है इस मामले को नहीं उछालेगी या इस पे बात नहीं करेगी? तो ये मेरे ख़्याल में जिन्होंने भी ये फ़ैसला ये सोच के किया है, तो ये कोई दानिशमंदी बज़ाहिर नज़र नहीं आती।
تو 16 تاریخ کو جو جلسہ ہو رہا ہے گجرانوالہ میں، ڈیفینیٹلی اس میں یا اس سے پہلے بھی اپوزیشن والے ہیں وہ اس معاملے کو اچھالیں گے ڈیفینیٹلی، اور کہیں گے کہ جی پاکستان میں احتساب جو ہے وہ صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے، اور اکراس دا بورڈ جو احتساب کی بات ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی ہے۔ اور نیب جس طرح سپریم کورٹ بھی کہہ چکی کہ یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کا ٹول بن گیا ہے، تو یہ تاثر جو ہے اس کو تقویت ملے گی اگر نیب جو ہے اپنا غیر جانبدار بنیاد پہ احتساب نہیں کرتا۔ تو عمران خان صاحب کے آج صدارت میں ایک اجلاس بھی ہوا جس میں انہوں نے اعلان تو یہ کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے جلسوں میں روڑے نہیں اٹکائیں گے، لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ تو لیکن ساتھ ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گجرانوالہ میں نیا CCPO لگا دیا گیا ہے، اور ساری انتظامیہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ ہو، پولیس کی انتظامیہ ہو، وہ چینج کر دی گئی ہے، اور وہاں پر انتظامیہ کی سرپرستی میں کئی ویڈیوز ایسی وائرل ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہ ان کے جو پارٹیز کے لوگ جو ہے یعنی کہ جو سرکاری سرپرستی میں ہیں ان کے بینر اتارے جا رہے ہیں جو جلسے جلوس کے حوالے سے، اور مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ نے الزام لگایا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ حکومت کروا رہی ہے جلسے کو ناکام کرنے کے لیے، اور اپوزیشن کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہیں اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی ہے جلسے کی۔ تو ایک طرف وزیر اعظم کی یہ اعلانات ہیں، دوسری طرف جو ہے وزراء، کوئی کہتا ہے کہ کورونا پھیل جائے گی لہٰذا آپ جلسہ ملتوی کر دیں، کوئی کہتا ہے کہ دہشت گردی ہو جائے گی آپ یہ جلسہ نہ کریں۔ تو بہرحال عجیب ایک جو گورنمنٹ کے صفوں سے ایسا لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ کنفیوژن کا شکار ہیں، اور کوئی ایک ان کی جو کیلکولیٹڈ جو ڈیسیشنز ہیں وہ بظاہر جو ہے وہ نظر نہیں آتے۔ تو بہرحال یہ جیسے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں تو اپوزیشن کے اس جلسے سے خوفزدہ حکومت لگ رہی ہے، اور بلاول نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ پنجاب میں ڈیرے ڈالنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ لالا موسیٰ میں قمر زماں قاہرہ کے ڈیرے سے جو ہے وہ ایک بڑا جلوس لے کے 16 تاریخ کو گجرانوالہ کے جلسے میں شریک ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کس حد تک اپوزیشن جو ہے وہ عوام کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، اور اپوزیشن کی اگلی تحریک کا بنیاد بھی جو ہے وہ یہ جلسہ سیٹ کرے گا گجرانوالہ کا کہ اس میں کتنے لوگ آتے ہیں، اور حکومت جو کہہ رہی ہے کہ وہ رکاوٹ نہیں ڈالے گی، تو رکاوٹ تو ان کی نظر آ رہی ہے، لیکن آگے دیکھیں کہ وہ کیا گل کھلاتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ حافظ۔